नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात 100 करोड़ के उस जिला शिक्षा पदाधिकारी की कर रहे हैं जिसके मामले में स्पेशल विजिलेंस यूनिट अब ईडी का सहयोग लेना चाहती है या फिर इस मामले को ईडी के पास इसको सुपुर्द करने पर विचार कर रही है, क्योंकि जिस तरीके का निवेश की जानकारी मिली है वो सिर्फ पटना, दरभंगा और बेतिया और मधुबनी, समस्तीपुर, बेतिया, बगहा तक ही सीमित नहीं है। देश के कई हिस्सों में इन्होंने बड़ी राशि निवेश कर चुकी है। नोएडा के सहित बेंगलुरु में भी है इनका इन्वेस्टमेंट, कोटा में भी है। तो ये सारी जानकारी अब धीरे धीरे ईडी को मिलनी शुरू हो गई है। 30 लॉकर भी है जिस लॉकर की जांच अब शुरू होगी। ईडी ने फिर से एक टीम गठित की है, कई लोगों की टीम गठित की गई है। विजिलेंस से भी इस पर सपोर्ट मांगा गया है। मतलब अब बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि रजनीकांत को लेकर जो विभागीय कार्रवाई की जो बातचीत चल रही है, जिन सवालों को मैंने उठाया था कि भाई देखिए, आप क्रिमिनल ऑफेंस के आधार पर अगर इनको जो राशि बरामद हुई है, अगर उस आधार पर इनको सस्पेंड करेंगे तो फिर ये प्रोसेस इतना लंबा चलेगा जिसका लाभ ये उठा सकते हैं। इसलिए इनके खिलाफ कार्रवाई पहले ये होनी चाहिए कि इन्होंने जो सरकार को अपने संपत्ति के बारे में जो जानकारी दी है उस आधार पर इस पर विभागीय कार्रवाई शुरू होनी चाहिए। विभाग ने इस मुद्दे को भी संज्ञान में लिया है। मतलब इस बार रजनीकांत की जबरदस्त घेराबंदी हो रही है। लेकिन इस खबर के सिलसिले में मुझे ये भी पता चला कि रजनीकांत और एक अभी पटना में जिला शिक्षा पदाधिकारी, शायद अभी पटना में जो है, वो दोनों जो है के पाठक का नाक का बाल था। मतलब के पाठक इस दोनों अधिकारी पर दीवानगी, मतलब गजब का दीवानगी छाई हुई थी। मतलब गजब। रजनीकांत पाठक जो कह दिया वही होगा। अब आप समझ लीजिए। इसलिए बेतिया से लगातार अब लोगों का फोन कॉल्स भी आ रहा है और निगरानी में लगातार पत्राचार भी हो रहा है कि इसमें अभियुक्त के पाठक को भी बनाइए, क्योंकि जितनी भी लूट हुई है उसमें कहीं न कहीं के पाठक का वो बर्दाश्त था, जिस वजह से कोई भी पदाधिकारी इसके खिलाफ जुबान नहीं खोल पाते थे और जहां चाहा, जैसे चाहा, जिस तरीके से चाहा लूट मचाया। कल हमने कहा ही था कि जब वहां के सांसद कोई ये इसकी बात नहीं मानता था, सांसद का फोन ये नहीं उठाता था रजनीकांत, खुद फेसबुक पोस्ट में संजय जायसवाल, जबकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर बीजेपी के नेता हैं, वो खुद फेसबुक पोस्ट किए, सो हमने कल चलाया ही है, उसका फोन कॉल तक नहीं उठाता था। इतना बड़ा रसूख वाला लोग। और के पाठक के संग उससे पहले तो कुछ नेताओं का फोन भी विधायक उधायक को इंटरटेन भी कर लेता था। लेकिन के पाठक का जो सरपरस्ती मिला ना, ये और पगला गया। और ऐसा पगलाया कि विधायक, मंत्री, संतरी कोई भी हो, 20 सूत्री की बैठक में नहीं जाता था। लगा जैसे कि अरे के पाठक का वरदान है तो हमको क्या कर लेगा। तो ये जो कुछ भी हुआ है, जिस स्तर पर हुआ है, वो सब के पाठक के राज का जो गुंडागर्दी, जो के पाठक जिस मिजाज में पटना में रहते थे ना कि मुख्यमंत्री भी कह दिया तो हम नहीं मानेंगे, ये रजनीकांत तो उसी मिजाज में चल गया था। डीएम वह हमारे मित्र वहां अभी हैं, दिनेश राय जी। अब कह रहा है कि दिनेश राय जी जो है सो क्यों नोटिस नहीं लेता था। दिनेश राय जी भी कई बार इसको कहे कि भाई आपके खिलाफ लगातार कंप्लेन आ रहा है, आप अपने कामकाज के तरीके में बदलाव करिए। लेकिन कहा ना, दिनेश राय जी को नहीं टेकते थे, जबकि दिनेश राय जी सीएम के यहाँ से गए थे वहाँ। मजबूत पदाधिकारी के रूप में वो जाने जाते हैं, इसलिए कि उनकी पहुँच सीधे मुख्यमंत्री से। उसका भी बात नहीं मानता था। कोई बैठक ने, डीएम बैठक बुलाया तो भेज दिया किसी दूसरे अधिकारी को, जाओ जो डीएम साहब बैठक में चल जाना, हम नहीं जाएंगे, कह देना कि हम किसी काम में। इस तरीके का रसूख। धनहा में जो जमीन की खरीदारी हुई, अब तो वहाँ जांच शुरू हो रहा है। वहाँ तो टीम पहुँच गई है रजिस्ट्री ऑफिस में कि किसके नाम से जो 20 एकड़ जमीन की खरीदारी हुई है, वो सब भी पता चल ही रहा है। सब कुछ खंगाला जा रहा है। लेकिन इस व्यक्ति का मनोबल बढ़ा के पाठक की वजह से। और के पाठक जिस तरीके से लगातार ऐसे अधिकारियों को संरक्षण दिया, जो अधिकारी कहीं न कहीं किसी न किसी स्तर पर भ्रष्टतम नहीं, भ्रष्टतम का भ्रष्टतम। लेकिन के पाठक का जी हजूरी, जी सर हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा, जी सर हो जाएगा।
और जानते हैं बेतिया में TRE 1 और TRE 2 के मामले में क्या जनाब ने किया है सो, और किस स्तर पर इन्होंने खेला है, इसका अंदाजा शायद आपको नहीं हो। एक बड़ी राशि उस माध्यम से भी इन्होंने कमाया है। कई ऐसे लोग हैं जिनका इन्होंने डोमिसाइल मतलब यूपी के हैं और बिहार से कैसे बनाया जाए उस सब का ठिका ही लेता था। अरे एक काम ही करे तब ना, B.Ed का फर्जी डिग्री, बिहार में डोमिसाइल का लाभ, यहाँ का नागरिक इसको कैसे बनाया जाए, वो सब कुछ मतलब एक एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं ये अपने तरीके से मैनेज करता था और बस 10 लाख 12 लाख 15 लाख में नौकरी बांटा है। तो इसलिए अब कई विभागों का कह सकते हैं कि इन्वॉल्वमेंट इसके जांच के क्रम में अब शामिल हो रहा है। सिर्फ आय से अधिक संपत्ति का मामला ही नहीं लग रहा है, इन्होंने केंद्र की राशियों का भी इन पर गमन मतलब लूट का आरोप लग रहा है। इसलिए ईडी से सहयोग मांगा जा रहा है, क्योंकि केंद्र की बड़ी राशि, जो राशि हमें आपको बताएं कि जिस राशि का इस्तेमाल के पाठक ने किया है समरसेबुल में, भवन निर्माण में, कई योजनाओं में उन्होंने किया है ना, उन तमाम योजनाओं की राशि केंद्र की राशि है। उस वजह से भी ईडी से सहयोग मांगा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जल्द ही इस मामले में ईडी हस्तक्षेप करेगा और पूरे FIR को अब ईडी, क्योंकि राशि भी बड़ी राशि आ रही है और पूरे देश में इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, इसलिए ऐसे में ईडी का इन्वॉल्वमेंट, हालांकि ईडी सिर्फ इनका जो आय से अधिक संपत्ति वाला जो घोटाला वाला मसला है, मुद्दा है, उसी मुद्दों को ईडी खंगाल सकती है। वैसे ईडी से पहले इन पर कई और मुकदमे दर्ज करने की तैयारी हो रही है, क्योंकि ये सिर्फ संपत्ति अर्जित करने का मसला नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से संपत्ति अर्जित की है और उस दौरान जिस तरीके के ऑफेंस इन्होंने किया है, वो सारे के सारे क्रिमिनल ऑफेंस हैं। फर्जी तरीके से बहाली, फर्जी तरीके से क्या कर सकते हैं कि ज्वाइन कराना, कई तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पूरे बिहार में शिक्षा विभाग में चल क्या रहा है और किस तरीके से चल रहा है। ये समझने वाली बात है कि शिक्षा विभाग में जो जिस स्तर पर खेल हुआ है, ये तो एक वानगी है। एक और मुख्यालय में अधिकारी हैं, वो जनसुराज से चुनाव लड़ना चाहते हैं काटी से, जो हमें खबर मिली है, और वो भी मदरसा बोर्ड में बहुत बड़ा खेल खेले हैं। और सिर्फ वही खेल नहीं खेले हैं, 2-3 और इस तरीके के खिलाड़ी हैं जो के पाठक का विश्वास जीतकर बड़े स्तर पर, हमें लगता है कि बड़े स्तर पर वो खेल इस तरीके का खेला है, जो कह सकते हैं कि अगर जांच हो जाए ना, अगर इस तरीके जिस तरीके से रजनीकांत के मुद्दे पर जांच हुआ है, उस तरीके की अगर जांच हो जाए तो समझिए कि पूरे शिक्षा विभाग का कल ही खुल जाएगा कि क्या हुआ है के पाठक के शासनकाल में, कितने हजार करोड़ का लूट हुआ है, वो सारा कुछ सामने आ जाएगा। और उस दौरान कहीं न कहीं के पाठक की भी जिम्मेवारी तय होगी, क्योंकि ये सारा लूट उनके कई ऐसे फैसले की वजह से हुई है जो नियम संगत नहीं था। बस पैसा लो और काम करो, पैसा लो और काम करो। इस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई ना जो नियम संगत नहीं है। ऐसे में समग्रता में अगर जांच हुआ तो के पाठक भी इस जांच के लपेटे में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।